अभी इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों के मन में ज़रूर ये सवाल आ गया होगा कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। बट मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, अगर आप एक आत्मिक जन हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और बाइबल को पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से इस बात को समझ पाओगे जो कुछ आज चल रहा है वो बातें नॉर्मल नहीं है। क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे देश के अंदर जो महाकुंभ का मेला भरता है, वहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। वो अपने विश्वास के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार वहाँ पर इकट्ठा होते हैं और उनका ये मानना है कि वहाँ पर जो भी जाकर कोई डुबकी लगाता है वो उसका पाप क्षमा हो जाते हैं। तो पापों की क्षमा के लिए लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। बट दोस्तों, आप लोगों को पता है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर लगातार बुरी से बुरी अपडेट वहां से निकल कर आ रही हैं। पिछले दिनों में वहां पर आग लगी थी और उस आग की वजह से लगभग 500-600 पंडाल वहां पर जल गए थे और बहुत मुश्किल से इस आग के ऊपर काबू पाया गया था। और उसके बाद में अभी 1-2 दिन के अंदर जो अपडेट निकल कर आ रही थी, वहां पर देखने को मिला थी कि कितने ही लोग भगदड़ की वजह से उन्होंने अपनी जान को खो दिया और बहुत ख़तरनाक यहाँ पर भगदड़ हुई थी और कितने लोगों ने अपनी जान को खो दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी हमारे पास में फिर से एक और अपडेट निकल कर आया है जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखा चुका हूँ। आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर किस प्रकार से जो भगदड़ हुई है, जो आग लगी है, अचानक से फिर से दूसरी बार आग लगी है महाकुंभ के अंदर। ये आग फिर से इतनी भयानक थी कि समय रहते इस आग के ऊपर कंट्रोल पा लिया गया, वरना ये आग काफ़ी नुकसान कर सकती थी। काफ़ी लोग इस आग की चपेट में आ सकते थे और काफ़ी अभी भी नुकसान हुआ है। लेकिन हालांकि यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रहा है, किसी भी व्यक्ति की जान की हानि नहीं हुई है, कोई भी नहीं जला है। लेकिन दोस्तों, आप लोग अगर इन बातों को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आज कुछ जो हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। हमें लग सकता है कि भाई ये सब कुछ नॉर्मल है, भाई होता है, भीड़ के अंदर ऐसा हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि जब इंसान परमेश्वर के विरुद्ध जाता है तो कहीं ना कहीं परमेश्वर ऊपर से देख रहा है, भाई ये क्या चल रहा है। बट मैं आपको यहाँ पे ये बता देना चाहता हूँ, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी के भी विश्वास को, किसी की आस्था को, किसी भी धर्म को, किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुँचाना बिल्कुल भी नहीं है। परंतु हम विश्वासी लोग होने के नाते हमारा एक दूसरे के प्रति जागरूक करना ये इस वीडियो को बनाने का मकसद है, जो कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। देन आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल क्लियर करती है इन बातों के लिए, हमें क्लियर करती है कि अंतिम दिनों में जो कुछ होगा वो तुम्हारी आंखों के सामने होगा। भाई देख लो जो कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर, कितनी बुरी बुरी खबरें आप लोगों को देखने को मिल रही है। मैं लगातार आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग अपडेट रहें, आप लोग जान पाएँ कि जो दुनिया के अंदर हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। ये सब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी नहीं है, बट ये वो हो रहा है जो खुदावंद की इच्छा से है। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की ओर फिर जाएं, लेकिन खुदावंद की इच्छा के अनुसार लोग उसकी ओर फिरना नहीं चाह रहे हैं। वे हर एक चीज़ पे विश्वास कर लेंगे लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन परमेश्वर फिर भी चाहता है कि उसकी ओर फिर जाओ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर हम एक विश्वासी हैं तो हम इस संसार के माहौल को देखकर, संसार में जो कुछ हो रहा है उन सब बातों को देखकर हम समझ सकते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट हो चुका है। क्योंकि प्रभु ने कहा, जब संसार में तुम बुरी खबरों को सुनोगे तो समझ लेना मेरा आना बहुत निकट हो चुका है। और हम देखें, हम समझें इन बातों को। हमें समझने के लिए परमेश्वर कुछ चिन्ह परमेश्वर ने रखे हैं जो कि हमें दुनिया में क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, है ना। बढ़ती महंगाई, अकाल, भूकंप, लोगों का बुरी खबरें आ रही है। भाई मैं हैरान हूँ इस बात से, लगातार बुरी खबरें। विश्वासियों को नहीं, आज इंटरनेट पे यूट्यूब के ऊपर जाकर देख लो आप लोग कि एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को टारगेट कर रहा है। भाई ये सोचो कैसे खुदा की महिमा होगी, क्योंकि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। शैतान कितनी अच्छे तरीके से अपने काम को करने पे लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो आत्मिक जन है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, इस बात को नहीं समझ पा रहे और कहीं ना कहीं अपने जीवन को संसार में लिप्त कर बैठे हुए थे। हमें समझना जरूरी है। जब तक हम नहीं समझेंगे तो हम खुदावंत के पास नहीं जा सकते। दोस्तों हमें समझना ही पड़ेगा, हमें समझना ही पड़ेगा जो इस दुनिया में हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है हमारे लिए। लोगों के लिए हो सकता है, लोगों को लग सकता है कि भाई ये ऐसा ही है, ये एक्सीडेंट है, बट हमें समझना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है, बाइबल इन बातों के बारे में क्या कहती है। क्योंकि आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा। आप बाइबल को पढ़ोगे तो आप जान पाओगे, हाँ एक्चुअली बाइबल में जो लिखी है ये बातें पूरी हो रही हैं। और जब आपको ये लगेगा कि हाँ बाइबल की बातें पूरी हो रही है, आप तैयारी करोगे। क्योंकि ये वो समय है कि हमें तैयार होना है। हमें तैयार होना है कि हम जानते हैं इस बात को कि हमारा प्रभु हमें लेने के लिए आने वाला है। और उसने साफ वचन के अंदर कहा है, आप पढ़ के देखना। आप जाओ मत्ती अध्याय 24 पढ़ो, जाकर आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इसलिए दोस्तों मैं बार बार आप लोगों के सामने ये अपडेट्स लेकर आता हूँ कि आज कुछ हो रहा है, उन बातों को हम देखें और समझें। क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है मेरे भाई बहनों, आपको ये समझना पड़ेगा।
एंड ज़रूर दोस्तों महाकुंभ के अंदर जो काफ़ी लोगों की भीड़ है उनके लिए ज़रूर प्रार्थना करें, क्योंकि लगातार वहाँ पर मैंने देखा था कि कितने ही लोग उस भीड़ में जब भगदड़ हुई थी तो भगदड़ के अंदर कितने ही बच्चों ने, कितने ही बूढ़े ने, कितने जवानों ने अपनी जान को खो दिया है। और हालांकि ये बहुत ही दुख की बात है, बट हम यहाँ पर सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन लगातार वहाँ से ऐसी अपडेट्स निकल कर आती हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लोग अपनी आस्था लेकर जाते हैं और कहीं ना कहीं अपना नुकसान करके वहाँ पर आते हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छा है नहीं। तो इसलिए हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर हमारे देश के ऊपर दया कर, अपनी अनुग्रह, अपनी आग, अपनी सामर्थ्य को हमारे देश पे उंडेल दे, लोग सत्य को जानने पाए। और फिर से बता दूं, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी धर्म जात को ठेस पहुंचाना नहीं है, सच्चाई लोगों के सामने रखना है, जो कि बस मैंने इस वीडियो के द्वारा लोगों के सामने पहुंचा दिया। एंड आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।